जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वागत करती हूँ आपका मेरे बाबा के चरणों में। आज मैं आपको एक ऐसी अर्जी बताने जा रही हूँ जिसे करने मात्र से अगर आपको संतान सुख नहीं हो रहा, आपकी खाली झोली बहुत जल्दी खुशियों से भर जाएगी। अगर आपके पास बेटी है, बेटा चाहिए, तो ये अर्जी बसंत पंचमी के दिन लगा लेना। आपकी खाली झोली मेरे बाबा बहुत जल्दी भर देंगे। मेरे प्यारे भक्तों, ये कलयुग का समय आ चुका है। इसके अंदर अगर आप बाबा के ऊपर विश्वास रख के कोई भी काम करते हो तो आपकी झोली बहुत जल्दी खुशियों से भरेगी। विश्वास रखना पड़ता है, विश्वास रखोगे तो बहुत जल्दी आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। तो ये जो मैं आपको अर्जी बताने जा रही हूँ, ये अर्जी आपको 23 जनवरी 2026 दिन बसंत पंचमी के दिन लगाना है। इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए? एक सफ़ेद रुमाल चाहिए जो बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, एक मोर पंख चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं, थोड़े से चावल चाहिए और थोड़ी सी मिश्री चाहिए। ये सब सामान लेके जिस दिन बसंत पंचमी है उस दिन ये सामान लेके बाबा के सामने बैठ जाना। सबसे पहले बाबा की पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करने के बाद उस रुमाल को बाबा के सामने बिछाना। उसके अंदर 5 जायफल रखना, ठीक है। जायफल भी अवश्य लेके आने हैं। जायफल लेके आना, 5 जायफल लेके आना। उन जायफल को बाबा के सामने जो रुमाल बिछाया है उसके अंदर रख दीजिए। थोड़ी सी मिश्री, ठीक है, थोड़ी सी पन्नी के अंदर मिश्री ले लेना और उस मिश्री को उस प्रसाद जो रुमाल बिछाया है उसके अंदर ही रख देना, ठीक है। क्योंकि जब आप जो मिश्री है उसे बिना लिफाफे के रखोगे तो जो रुमाल है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो जो है मिश्री उसको कोई पन्नी के अंदर डाल के फिर उस रुमाल के अंदर रखना है। और एक लेनी है आपको मोर पंख। अगर आप कोई भी अर्जी बाबा के चरणों में मोर पंख से लगाते हो तो आपकी अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होती है। क्योंकि मेरे बाबा को मोर पंख सबसे अधिक प्रिय होती है, क्योंकि वो मोर पंख हमारी राधा रानी ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को उपहार के रूप में दी हुई होती है। तो एक मोर पंख अवश्य लेंगे। मोर पंख के अंदर जो वो नीले नीले वाला हिस्सा होता है, जो ब्लू वाला पार्ट होता है, उसको निकाल लेना है। जो वो चकोरी सी होती है उसको निकाल लेना है और उसको भी उस रुमाल के अंदर रख देना है। इतना सब रखने के बाद उस जो बाबा के सामने आपने रुमाल बिछाया है उसके अंदर आपने जायफल रख दिया, क्या कहते हैं, प्रसाद रख दिया मिश्री का, और जो वो क्या कहते हैं, मोर की टिक्की है वो रख दिया। ऊपर से थोड़े से चावलों को ऐसे ऐसे मतलब भुरका देना। और जब वो जायफल रखो तो ध्यान रखना उन जायफलों के ऊपर आपको चंदन मोली से या फिर क्या कहते हैं हल्दी से तिलक अवश्य निकालना है। सब कुछ रखने के बाद उस क्या कहते हैं उस रुमाल को गांठ मार देना है और उसको अपनी झोली में लेकर बैठ जाना है और अपनी मन ही मन बात बोलनी है। जो भी मतलब आपको संतान सुख चाहिए, जिनको संतान नहीं है वो संतान के लिए कि बाबा मेरी जो झोली है उसको अब आपको जल्दी भरनी पड़ेगी। जैसे बाबा उस भोग को स्वीकार करेंगे वैसे आपकी अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी। विश्वास के साथ लगाई गई अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होती है मेरे प्यारे भक्तों। और उस रुमाल को गांठ लगाने के बाद अपने झोली में रख लेना। झोली में रखने के बाद बाबा से अपनी मन की इच्छा प्रकट करना। इच्छा प्रकट करने के बाद अगर आसपास कोई भी श्याम बाबा का मंदिर है तो वहाँ पे उस जो पोटली बन गई रुमाल की, ठीक है, उसको बाबा के मंदिर में अर्पण कराना। अगर आसपास कोई भी श्याम बाबा का मंदिर नहीं है तो वो पोटली छोटी सी बन जाएगी, उसको अपने घर के मंदिर में साइड में रख देना। और जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, या तो उसको कोई भी चलता हुआ पानी हो, ठीक है, उसको उस रुमाल की गांठ को खोल के अच्छे पानी में बहा देना। अगर आप श्याम बाबा के मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ पे अर्पण कराना। प्यारे भक्तों, विश्वास मानोगे ना, ये 100 में से 100% अर्जी काम करेगी। अगर विश्वास के साथ अब आप ये अर्जी लगा लेते हो तो आपकी अर्जी मेरे बाबा बहुत जल्दी स्वीकार करेंगे। जिसको लाला चाहिए मेरे बाबा उनको लाला देंगे। और जिनको संतान सुख, वैसे मतलब शादी को काफ़ी समय हो चुका है, संतान सुख नहीं हो रहा, उनको भी संतान सुख बहुत जल्दी हो जाएगा। बस विश्वास रखना पड़ता है। विश्वास से लगाई गई अर्जी बाबा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। बस इतना सा उपाय कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।